अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप तो सालन खा खा कर बना कर थक चुके हैं तो आप ये कबाब बना लें। तो आज के ये जो मैं कबाब बना रही हूँ बगैर गोश्त के बनाऊंगी, लेकिन इसका टेस्ट जायका किसी गोश्त के कबाब से कम ना होगा। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग, एकदम ज़बरदस्त ये कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम ये लेंगे आलू का हमने छिलका रिमूव करके पानी के अंदर डिप करके रख दिए थे ताकि कलर ख़राब ना हो। अब हम क्या करेंगे, इस तरह मोटे होल में कद्दूकश कर लेंगे। बड़े साइज़ के आलू हमने इसलिए लिए हैं ताकि ये लच्छे भी हमारे एकदम बड़े बड़े बने। इसका टेस्ट जायका यकीन माने किसी गोश्त के कबाब से कम ना होगा। ये देखिए हमने एक अदद आलू कद्दूकश कर लिया है। इसी तरीके से तमाम आलूओं को हम कद्दूकश कर लेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, जब भी आप आलू इस तरीके से कद्दूकश करें तो पानी लाजमी डालें, क्योंकि आपको पता है आलू जल्दी से काले हो जाते हैं, तो इसलिए आप पानी के अंदर ही कद्दूकश कर लें। ये देखिए हमने तमाम आलू कद्दूकश कर लिए। अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लेंगे ताकि ये जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है आलूओं के अंदर वो निकल जाए। 2 से 3 पानियों के अंदर धो लिए हैं और धोने के बाद हमने स्ट्रेनर में रख दिए थे ताकि जो पानी वगैरह है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। लेकिन फिर भी हम इस तरीके से हाथों में दबा कर इसका पानी मुकम्मल निकाल लेंगे। पानी आप आलूओं के अंदर से मुकम्मल निचोड़ कर निकाल दें ताकि हमारे कबाब एकदम परफेक्ट बने, क्योंकि अगर हम पानी छोड़ देंगे तो हमारे कबाब टूट सकते हैं, तो इसलिए आप मुकम्मल पानी को ड्रेन कर लें। आलू का हमने पानी मुकम्मल निकाल लिया है। अब हम इसमें कुछ ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी वेजिटेबल ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे 1 अदद हमने प्याज लिया था। प्याज का भी हमने अच्छी तरीके से पानी निकाल लिया है। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक इस तरीके से चॉप करके लेना है। तकरीबन हमने 7 से 8 हरी मिर्ची ली थी। हरी मिर्चों को हमने इस तरीके से बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। 1 अदद हमने शिमला मिर्च लिया है। शिमला मिर्च को भी हमने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। साथ में हम अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए डाल देंगे पुदीने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बहुत सारा हरा धनिया आप बहुत ज़्यादा डालिएगा, इससे कबाब की लुक भी बढ़ेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और यहाँ अगर आप अपनी मनपसंद की वेजिटेबल कोई भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, जैसे बंद गोभी या गाजर वगैरह। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे वो देख लेते हैं। 1 चम्मच के करीब हमने ली है कसूरी मेथी। 1.5 चम्मच के करीब हम लेंगे कुटी लाल मिर्च। आधा चम्मच हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। जीरा लिया हमने 1 चम्मच के करीब और 2 चम्मच के करीब हमने धनिया लिया है। ये हमने साबुत धनिया लिया था, लेकिन हमने हल्का हल्का क्रश करके लिया है। नमक हम 1 चम्मच लेंगे, आप हस्बे जायका नमक ऐड कर सकते हैं। और आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए। अब हम इसमें ज़बरदस्त टेस्ट देने के लिए ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर, चाय का आधा चम्मच। 2 चम्मच के करीब हमने लिया है अनारदाना को भी हमने हल्का सा क्रश कर लिया है, क्योंकि अनारदाना के बगैर कोई भी चपली कबाब की रेसिपी मुकम्मल नहीं। अब हम इसमें बेंडिंग के लिए ऐड करेंगे बेसन हम तकरीबन 1 कप के करीब ले रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हम मज़ीद भी ऐड कर देंगे, लेकिन 1 कप इनफ होगा। आधा हम शामिल कर देंगे और आधा हम मिक्स करने के बाद डालेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो। पहले हम आधा बेसन डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल पानी ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जो वेजिटेबल होती हैं काफ़ी पानी छोड़ देती हैं, तो आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना ऐड कीजिएगा। ये देखिए अभी आपको बेसन थोड़ा सा कम लग रहा होगा, तो हम इसमें जो आधा बचाया था वो भी हम बेसन ऐड कर देंगे। टोटल हमने तकरीबन 1 कप के करीब बेसन डाल दिया है। मिक्सिंग आप खुले से बर्तन में कीजिएगा ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा डालने से भी बहुत ही ज़बरदस्त बेंडिंग आएगी। इससे भी हमारे कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, ना बिखरेंगे। अगर आप अंडा नहीं भी डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें अंडा इसलिए डाल रहे हैं ताकि मुकम्मल अच्छे तरीके से ये हमारे चपली कबाब बने। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप ये चपली कबाब बनाएं तो हम इसमें वेजिटेबल डाल रहे हैं, तो इसलिए पानी छोड़ सकती हैं। तो आपने जब भी ये कबाब बनाने हो तो फ़ौरन से बैटर तैयार करें और फ़ौरन से ये कबाब बना लें, क्योंकि अगर हम बैटर को रख देंगे तो हमारे ये वेजिटेबल जो होती हैं वो पानी छोड़ सकती हैं। तो इसलिए आप जब भी ये तैयार कर लें तो फ़ौरन से ये कबाब्स बना लें।
ये देखिए हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं। अब हम इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बाजार से चपली कबाब हम लेकर आते हैं उसके ऊपर ये टमाटर या हरी मिर्चें वगैरह लगी होती हैं, तो इसलिए हम इसमें इस तरीके से टमाटर के स्लाइस कट करके लगाएंगे। इसी के साथ ही हम तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चों को भी दरमियान में से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने टमाटरों के स्लाइस कट कर लिए हैं, मिर्चें भी हमने कटिंग कर लिए हैं। अब हम कबाब्स बनाएंगे। कबाब्स को हम इस तरीके से हथेली में रखकर मुकम्मल पतला कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी आप मोटा कबाब ना बनाइएगा, क्योंकि हम इसमें कच्चे आलू डाल रहे हैं, तो आप इस तरीके से पतला ही बनाइएगा। हमने इस तरीके से गोल शेप में ये कबाब बना लिया है। अब हम इस तरीके से टमाटर का स्लाइस दरमियान में रखेंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लो टू मीडियम आंच रखिएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर ये कबाब फ्राई ना कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें कच्चे आलू डाले हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल लो आंच पर फ्राई कीजिएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा, कितना अमेजिंग कलर आ गया है। अब हम इसी तरीके से तमाम कबाब्स को पलट लेंगे। ये ऐसे कबाब हैं जो यकीन माने एक तो लो बजट में बनते हैं, दूसरा खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। करारे करारे हमारे आलू के चपली कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीन माने इतने टेस्टी बने हैं कि गोश्त के कबाब की अब छुट्टी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।